हेलो स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर में हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक HTML। हेलो, टॉपिक शुरू करने वाले हैं HTML। ये क्लास 7 का चैप्टर 6 है, इंट्रोडक्शन टू HTML। तो आइए हम लोग समझते हैं कि HTML क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। अगर हम लोग HTML के बेसिक डेफिनेशन पर जाएं तो HTML का डेफिनेशन होता है HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है जो कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। अगर हमें HTML के डेफिनेशन को समझना है तो हमें कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले हमें एक टर्म यहाँ दिख रहा है मार्कअप लैंग्वेज, कि आखिर ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। फिर हमें एक टर्म दिख रहा है वेब पेजेस, कि ये वेब पेजेस क्या होते हैं। आइए पहले हम लोग इन दो टर्म्स के बारे में समझते हैं, फिर हम लोग आगे HTML पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वेब पेजेस, कि वेब पेजेस क्या होता है। जब कभी हम लोग इंटरनेट सर्फ करते हैं किसी भी गूगल क्रोम से, चाहे एज से, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर से, चाहे ओपेरा से या सफारी से या फायरफॉक्स से, यानी किसी भी वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन से हम लोग इंटरनेट को सर्फ करते हैं और जैसे हम लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट के ही पेजेस को हम लोग वेब पेजेस कहते हैं, कि वो सारे पेज जो किसी वेबसाइट के ओपन होने पर हमारे सामने डिस्प्ले होते हैं उन्हें वेब पेजेस कहा जाता है। आसान भाषा में इंटरनेट पर यानी किसी भी वेब ब्राउज़र पर हमें जो भी पेज दिखता है उसे हम लोग वेब पेजेस कहते हैं। ऑल द पेजेस विच आर गेट डिस्प्लेड ऑन वेब ब्राउज़र आर नोन एज वेब पेजेस। ऑल द पेजेस विच आर गेट displayed on the web browser are known as web pages। वो सारे पेज जो हमारे वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होते हैं उन्हें वेब पेजेस कहा जाता है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि वेब ब्राउज़र क्या है। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर का, गूगल क्रोम का, सफारी का, ओपेरा का, मोजिला फायरफॉक्स का, तो इन्हें हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। यानी वो सारे एप्लीकेशन या वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जिनका इस्तेमाल इंटरनेट को सर्फ करने के लिए किया जाता है उसे वेब ब्राउज़र कहा जाता है। तो वेब ब्राउज़र पर जो भी पेज डिस्प्ले होते हैं उसे हम लोग वेब पेजेस कहते हैं। अब आते हैं हम लोग समझते हैं कि आखिर ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, कि इसका मतलब क्या है। तो मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। जब हम लोग HTML का कोड करना शुरू करेंगे तो हम लोग इसमें कुछ जो भी हम लोग कंटेंट लिखेंगे, जो भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे, जैसे इसका जो स्ट्रक्चर देंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग एंगुलर ब्रैकेट में अपने कमांड्स को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ऐसे HTML लिखेंगे, नीचे फिर लिखना हो तो हम लोग फिर नीचे में ऐसे बॉडी लिखेंगे। यानी कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं जो एंगुलर ब्रैकेट में लिखने होते हैं। ये जो हमें दिख रहे हैं ओपनिंग ब्रैकेट और ये हमें दिख रहे हैं क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इस ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम लोग मार्कअप कहते हैं। दैट मीन्स कि HTML में हम जो कोड करते हैं तो उस कोड में जो कमांड्स होते हैं वो इन एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, इसे ही हम लोग मार्कअप कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। यानी कि HTML क्या है, एक लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज कहने का मतलब कि वैसा लैंग्वेज जिसमें हम लोग कमांड्स को एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं उन्हें मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन एक बार हम लोग लिख लेते हैं, शॉर्ट डेफिनेशन मार्कअप लैंग्वेज का। मार्कअप लैंग्वेज कि द लैंग्वेज या द लैंग्वेज इन विच द कोड्स आर रिटेन इन एंगुलर ब्रैकेट, जिसे हम लोग एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं।
आर नोन एज मार्कअप लैंग्वेज, उसे हम लोग मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि HTML क्या है। तो HTML का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दैट मीन्स आइए इसका हम लोग पूरा मतलब समझते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि वैसा लैंग्वेज जो कि वेब ब्राउज़र के द्वारा समझा जाए। तो इसमें हाइपर टेक्स्ट का मतलब हुआ हाइपर टेक्स्ट, इसका मतलब ए लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय वेब ब्राउज़र। एक ऐसा लैंग्वेज जो वेब ब्राउज़र समझता है उसे हम लोग हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो वेब ब्राउज़र के जैसे हमने पहले बताया, जो गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, सफारी होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, इन्हें हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। यानी ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो जिस लैंग्वेज को समझते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। मार्कअप का मतलब, मार्कअप का जैसा हमने पहले ऊपर में लिखा है कि मार्कअप का मतलब होता है वैसा लैंग्वेज जिसमें जो हमारे कोड्स हैं वो एंगुलर ब्रैकेट में लिखे होने चाहिए। दैट मीन्स कि एंगुलर ब्रैकेट में लिखने वाले लैंग्वेज को हम लोग मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो पूरा डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो ए लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय वेब ब्राउज़र एंड रिटेन इन एंगुलर ब्रैकेट, जो कि एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका मतलब हुआ रिटेन इन एंगुलर ब्रैकेट। और नीचे फिर हमें दिखा लैंग्वेज, यह है ना ये लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का मतलब हुआ इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, इसका मतलब ये हुआ। तो आइए लोग पूरा डेफिनेशन देखते हैं। ए लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय वेब ब्राउज़र रिटेन इन एंगुलर ब्रैकेट इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। इसका डेफिनेशन का पूरा मतलब ये हुआ है कि एक ऐसा लैंग्वेज जिसको वेब ब्राउज़र के द्वारा समझा जाता है, जो एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? HTML कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो हम इन टेक्स्ट को अगर हम लोग एक साथ लिख दें, जैसे नीचे हम लिखते हैं इस टेक्स्ट को, ये हुआ। फिर इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और फिर इसे इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज is called HTML. That means a language which is understandable by web browser written in angular bracket in simple English language is called HTML. एक ऐसा लैंग्वेज जिसको वेब ब्राउज़र समझता है, एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है सरल अंग्रेज़ी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? HTML कहते हैं। और HTML का इस्तेमाल किस लिए होता है? फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। जब कभी किसी वेब ब्राउज़र एक HTML फाइल को ओपन करता है तो वो उसमें कोड्स को देखता है। यानी कि जैसे कभी हम लोग कोई वेबसाइट को एंटर करते हैं, वेबसाइट को एंटर करते ही जब कोई पेज हमारे सामने ओपन होता है, तो जब पेज ओपन होता है तो ओपन होने के साथ वो उसके अंदर HTML कोड को खोजता है कि उसके अंदर कौन सा HTML कोड लिखा हुआ है, और उसी HTML कोड के अनुसार जिस तरीके से वो कोडिंग की गई होती है उसी के अनुसार हमारे मॉनिटर पर वो जो पेजेस हैं वो डिस्प्ले होते हैं। तो उसी हमारे वेब ब्राउज़र पर जो पेजेस डिस्प्ले होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वेब पेजेस कहते हैं। HTML डॉक्यूमेंट का कोड करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें एक नोटपैड फाइल चाहिए और हमें एक कोई भी वेब ब्राउज़र चाहिए। यानी एक नोटपैड फाइल पर हम लोग उस पर कोड लिखना शुरू करेंगे और वेब ब्राउज़र पर उस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट कराना शुरू करेंगे। तो आइए पहले हम लोग ये जानते हैं कि HTML को डेवलप किन्होंने किया था। तो HTML को डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली ने। तो HTML इज़
डेवलप्ड बाई टिम बर्नर्स-ली। तो ये डेवलपर का नाम है जिन्होंने HTML को डेवलप किया था, उनका नाम क्या था? टिम बर्नर्स-ली ने। कब किया था? इन लेट 1991, यानी कि 1991 में उन्होंने HTML को डेवलप किया था। ये जो HTML लैंग्वेज है ये डेवलप हुआ था एक लैंग्वेज HTML से। इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन ओल्ड लैंग्वेज कॉल्ड HTML, यानी पहले एक लैंग्वेज बना हुआ था HTML। इसका फुल फॉर्म था स्टैंडर्ड जेनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इस HTML से टिम बर्नर्स-ली ने इससे आइडिया लेकर और HTML बनाया। तो पहले एक लैंग्वेज था हमारे पास HTML, स्टैंडर्ड जेनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। बाद में उसी लैंग्वेज की मदद लेकर टिम बर्नर्स-ली ने HTML बनाया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को कोड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, हमें चाहिए एक नोटपैड, और दूसरा हमें एक वेब ब्राउज़र चाहिए जिस पर हम लोग उसके आउटपुट को देख सकें, उस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करा सकें, रन करा सकें। अब आइए सबसे पहले हम लोग HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे हम लोग कोड कैसे करते हैं, उसका पहले हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं और समझते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ HTML। HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो HTML का जो कोड है वो HTML टैग से शुरू होता है। HTML कोड स्टार्ट्स फ्रॉम HTML टैग। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये टैग क्या होता है। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, और मार्कअप का मतलब क्या होता है कि सभी जो कोड हैं वो एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। तो वो सभी कोड जो एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं उन्हें ही हम लोग टैग कहते हैं। ठीक है, तो HTML is a set of elements. HTML elements are special keywords enclosed with angular bracket. Each tag has its own functionality। यानी कि HTML के जो एलिमेंट हैं वो एक स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जिनको एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसे ही हम लोग टैग कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि HTML is a set of एलिमेंट्स। HTML क्या है? सेट ऑफ एलिमेंट्स है। HTML एलिमेंट्स आर स्पेशल कीवर्ड्स। ये एक स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं इनक्लोज्ड का मतलब ये इसे इनक्लोज्ड कहते हैं। इसके बीच में कुछ भी अगर हम लोग लिखें दैट मीन्स कि जो HTML है वो इनक्लोज्ड है। किसके बीच? ये टैग्स के बीच। इसे हम लोग ओपनिंग टैग कहते हैं और इसे हम लोग क्लोजिंग टैग कहते हैं। इसका मतलब होता है इनक्लोज्ड। तो HTML एलिमेंट्स आर स्पेशल कीवर्ड्स इनक्लोज्ड विद एंगुलर ब्रैकेट्स, जो कि एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। दैट मीन्स कि ये एंड ये हमारे एंगुलर ब्रैकेट है, कि ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट है और ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों हमारे क्या है? एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, नोन एज टैग्स। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टैग कहते हैं। तो टैग क्या होता है? वो स्पेशल कीवर्ड होता है जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, उसे हम लोग टैग कहते हैं। ईच टैग हैज़ इट्स ओन फंक्शनैलिटीज़। हर टैग का अपना एक अलग फंक्शनैलिटीज़ होता है। हम लोग जैसे जैसे इसमें आगे पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग वेरियस टैग्स के फंक्शनैलिटी के बारे में जानेंगे और उसे कैसे यूज़ करते हैं हम उसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले टैग क्या होता है? तो वो स्पेशल कीवर्ड्स जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग टैग्स कहते हैं। तो HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे देखते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोग HTML टैग से। हम लोग इसको HTML टैग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले ही हमने कहा कि वो कीवर्ड जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग टैग कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो HTML है इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? HTML टैग बोलेंगे। तो ये HTML में हम जितने भी कोड करेंगे उस कोड में आप कोई भी कीवर्ड देखिए कि वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, सिंपली उसे हम लोग
टैग बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं HTML टैग से, हम लोग शुरुआत करते हैं। HTML टैग के बाद हमारा एक टैग आता है हेड। कौन सा टैग हमारे पास आता है? हेड। ये हुआ हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंडर में हमारा एक टैग आता है टाइटल। हम लोग पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम लोग हर टैग के बारे में जानेंगे कि कौन सा टैग किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइटल टैग यहीं पर शुरू होता है। टाइटल में हमें जो भी कंटेंट लिखना हो हम लिखते हैं और फिर टाइटल को हम लोग बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मैंने जब यहाँ पर टाइटल लिखा, तो हमने एंगुलर टैग को ओपन किया, TITLE हमने टाइटल लिखा और हमने इसे बंद किया एंगुलर टैग को। फिर जब यहाँ पर हम लोगों ने टाइटल लिखा तो यहाँ पर एंगुलर टैग को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे स्लैश दिया। इस स्लैश का मतलब ये होता है कि HTML कोड करते वक्त हम जितने भी टैग को लिखेंगे साथ में हमें उसका क्लोजिंग टैग भी देना पड़ता है। दैट मीन्स कि एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। तो ओपनिंग टैग का मतलब जैसे ये टाइटल है, ये जैसे HTML है, ये ओपनिंग टैग है। ये जो हेड है ये हमारा ओपनिंग टैग है। ये जो टाइटल है ये हमारा ओपनिंग टैग है। तो हर टैग को ओपन करने के बाद उसे क्लोज करना ज़रूरी होता है। अगर हम लोग टैग को क्लोज नहीं करेंगे तो वो एक करेक्ट हमारा कोड नहीं होगा। तो टैग को क्लोज करने के लिए सिंपली यहाँ पर हमें एक स्लैश लगाना पड़ता है ताकि हमारा वो टैग क्लोज हो जाए। तो हमने यहाँ पर टाइटल टैग को ओपन किया और यहाँ पर हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। ठीक वैसे ही आगे हम लोग हर टैग को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो हेड टैग है ये बंद हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर हेड टैग को बंद किया। फिर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग। हम लोग आगे हर टैग के बारे में जानेंगे, किस टैग का इस्तेमाल कब होता है। पहले हम लोग सा स्ट्रक्चर देख लें। बॉडी टैग में अब यहाँ पर हमें जो भी कंटेंट लिखना है हम यहाँ पर कंटेंट को लिख लेंगे। कंटेंट को लिखने के बाद हम लोग फिर वापस से बॉडी टैग को बंद भी करेंगे। तो हम आते हैं और हम लोग स्लैश लगाकर इस बॉडी टैग को हम लोग बंद कर देते हैं। और बॉडी टैग को बंद करने के बाद यहाँ पर हम लोग HTML को बंद कर देंगे। तो ये जो है एक सिंपल स्ट्रक्चर है, एक सिंपल HTML कोड को लिखने के लिए। यानी हमें इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा जब कभी हम लोग किसी भी सिंपल HTML कोड को लिखेंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं कि इसमें हर टैग का मतलब क्या है और वो टैग हम लोग क्यों देते हैं। सबसे पहले हमारा आता है HTML टैग। तो HTML जो टैग है इसका इस्तेमाल किया जाता है टू स्टार्ट अ HTML कोड। किसी भी HTML कोड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग HTML टैग देते हैं। यानी अगर हम लोग HTML टैग नहीं देंगे तो हमारा वेब ब्राउज़र ये नहीं समझ पाएगा कि ये हमारा HTML कोड है। उसे हम लोग को देना ज़रूरी होता है। तो ये हम लोग का HTML का स्टार्ट टैग हुआ और ये क्लोजिंग टैग। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जो भी टैग हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको साथ में बंद करना भी ज़रूरी होता है। तो HTML टैग का इस्तेमाल किया जाता है टू स्टार्ट अ HTML कोड। अगला हम लोग का है हेड। हेड टैग का इस्तेमाल किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को मार्क करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को मार्क करने का मतलब कि हमारे डॉक्यूमेंट के टॉप पर जो भी चीज़ होगा वो हमारा हेड में आएगा। हेड का मतलब क्या होता है सर? जो ऊपर होता है। तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के टॉप सेक्शन में जो कुछ भी लिखना चाहें वो हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? हेड सेक्शन में लिखते हैं। तो टू मार्क द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को मार्क करने के लिए हेड टैग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने यहाँ पर देखा टाइटल टैग। टाइटल टैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? टाइटल टैग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब हमारा कोई डॉक्यूमेंट का जो टाइटल बार है वहाँ पर अगर हमें कुछ लिखना हो तो हम लोग टाइटल टैग का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट के टाइटल बार को का मतलब ये है, जैसे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे हम लोग कोई वर्ड ओपन करें या नोटपैड ओपन करें तो ऊपर में लिखा रहता है अनटाइटल्ड नोटपैड, या MS वर्ड को ओपन करने पर ऊपर में लिखा रहता है डॉक्यूमेंट 1 डैश देकर और वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर नोटपैड है तो देखिए नोटपैड में यहाँ पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड नोटपैड। तो इसका मतलब ये हम लोग का टाइटल बार है। तो इसी जगह पर हम जो कुछ भी लिखना चाहें उसको लिखने के लिए हम लोग
टाइटल टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइटल टैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एप्लीकेशन के विंडो के टाइटल बार पर अगर हमें कुछ भी डिस्प्ले करना हो तो वहाँ पर टाइटल टैग दिया जाता है। टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑन टाइटल बार, टाइटल बार पे कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए टाइटल दिया जाता है। और फिर लास्ट में हम लोग का आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग का इस्तेमाल किया जाता है कि हमें अपने बॉडी सेक्शन में, यानी जब वेब ब्राउज़र ओपन होता है तो जो वाइट पोर्शन दिखता है बीच में, उसे हम लोग कहते हैं बॉडी। तो उस बॉडी पोर्शन में हमें जो कुछ भी डिस्प्ले कराना हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो या कोई इमेज हो या कोई लिंक हो या किसी भी तरह का कोई फॉर्म हो, तो कुछ भी डिस्प्ले कराना हो तो उसे हम लोग बॉडी टैग में देते हैं। तो यहाँ पर टू डिस्प्ले द कंटेंट इन द बॉडी पोर्शन ऑफ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र के बॉडी पोर्शन पर डिस्प्ले करने के लिए बॉडी टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ HTML, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम कोई भी बेसिक HTML कोड कर सकते हैं। HTML टैग से शुरू होगा, उसके नीचे हेड होगा, उसके नीचे टाइटल होगा, टाइटल में हमें जो कुछ भी देना हो यहाँ लिखकर टाइटल को बंद कर देंगे, फिर हम लोग हेड को बंद कर देंगे, फिर बॉडी टैग हम लोग शुरू करेंगे और यहाँ पर जो कुछ भी हमें काम करना है हम वो काम करने के बाद बॉडी टैग को बंद करेंगे, फिर हम लोग HTML टैग को यहाँ पर सिंपली बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक बेसिक HTML कोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने HTML का इंट्रोडक्शन जाना कि HTML क्या है, इसका इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाता है। हमने HTML का फुल फॉर्म देखा, उस फुल फॉर्म के हम लोगों ने हर वर्ड के बारे में जाना। फिर हमने HTML का एक कंप्लीट डेफिनेशन देखा, HTML को किन्होंने बनाया, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया, कब बनाया, किस लैंग्वेज से बनाया, इसके बारे में पढ़ा और हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा। तो इस वीडियो पोर्शन में इतना ही। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वहाँ पूछ सकते हैं, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब इसके आगे का जो भी पोर्शन होगा वो अगले वीडियो में कन्वे किया जाएगा। थैंक यू।